गुड मॉर्निंग दोस्तों, करेक्ट पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंटरमीडिएट की हमारी प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है बायोलॉजी की। उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, किस तरह से प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, किस तरह से आपको लिखना होता है, उसी सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल की परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि इसमें दो टाइप के मूल्यांकन होते हैं आपके। एक तो आंतरिक मूल्यांकन होता है, दूसरा बाह्य मूल्यांकन होता है। आंतरिक मूल्यांकन जो होता है, जो आपके सब्जेक्ट टीचर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, और बाह्य मूल्यांकन जो होता है वो आपके एग्जामिनर द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं आपके प्रैक्टिकल के लिए, मतलब प्रैक्टिकल करना भी रहता है, साथ ही साथ जो मेथड होता है आपके करने का उसमें लिखना भी रहता है। तो देखिए, जैसे आंतरिक मूल्यांकन के लिए जो क्वेश्चंस देते हैं, इसमें आप देख सकते हैं एक प्रैक्टिकल होता है, जो बड़ा प्रैक्टिकल एक होता है, दूसरा एक छोटा प्रैक्टिकल होता है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है, लार एमाइलेज की सक्रियता पर तापमान के प्रभाव का अध्ययन करना, ऐसा मतलब दे सकते हैं, दिया जाता है क्वेश्चंस। जैसे हम ये आपको एक सैंपल बता रहे हैं कि इस टाइप का आपका जो पेपर है, जो मॉडल है, हो सकता है प्रैक्टिकल का जो पेपर है इस तरह का आ सकता है। बाकी क्वेश्चंस कुछ भी दिए जा सकते हैं, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो आपके प्रैक्टिकल में 8 या 10 एक्सपेरिमेंट कराए गए होंगे, उनकी एक फाइल बनी होगी, उन्हीं में से प्रैक्टिकल्स दिए जाते हैं जो आप किए रहेंगे। जैसे पहला दिया गया है यहाँ पे, लार एमाइलेज की सक्रियता पर तापमान के प्रभाव का अध्ययन करना, या दूसरा ऑप्शन भी इसमें है कि स्टार्च पर सेलेवरी एमाइलेज की क्रिया का अध्ययन करना। मतलब दोनों रिलेटेड है सेलेवरी एमाइलेज से। सेलेवरी मतलब लार, और दोनों बात एक ही है। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा प्रैक्टिकल होता है, इसमें लिखना भी ज्यादा रहता है। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन, एक सैंपल पेपर है, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन दे दिया जाता है। 8-10 जो रहते हैं उनमें से कुछ भी दिया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, मृदा के नमूने में नमी की मात्रा ज्ञात करना, अथवा, यहां देखिएगा, यहां पर भी ऑप्शन आपको मिल रहा है अथवा क्या, मृदा का पीएच मान ज्ञात करना, मतलब मृदा का पीएच मान भी ज्ञात कर सकते हैं, या मृदा में नमूने की मात्रा की जांच कर सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट वर्क रहेगा आपका, मतलब जो प्रोजेक्ट कार्य दिया गया रहा होगा। उसके बाद फिर वाइवा रहेगा आपका मौके की। इन सब के माध्यम से आपका मूल्यांकन होना है। इसके बाद ये तो रहा आंतरिक मूल्यांकन की बात। फिर हम बाह्य मूल्यांकन की बात करते हैं। तो बाह्य मूल्यांकन में क्या होता है कि दिए गए पदार्थ का अनुप्रस्थ सेक्शन का काट करके पदार्थ का आरेखीय तथा कोशिकीय चित्र बनाइए तथा पदार्थ का कारण सहित पहचान कीजिए। मतलब कुछ मटेरियल्स आपको दिए जाएंगे, इसमें डाई काट या मोनोकाट हो सकता है, उसका सेक्शन काटना रहता है, और सेक्शन काटने के बाद उसको आइडेंटिफाई करना रहेगा आपको माइक्रोस्कोप से देख के कि ये मोनोकाट है या डाई काट है। मतलब आपको स्टेम दे दिया जाता है, और स्टेम का सेक्शन काट के फिर माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी करनी होती है। आप चाहे तो स्टेनिंग करके भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे नॉर्मली देख कर अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। वैसे स्टेनिंग करके करते हैं तो सेफ्रेनिन या कुछ ऐसे रंजक की जरूरत पड़ती है, जिसके माध्यम से पूरा का पूरा सब कुछ क्लियर हो जाता है। मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको कि मोनोकाट है या डाइकाट है। स्टेम भी दिया जा सकता है, रूट भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। वैसे जनरली स्टेम ही दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, दिए गए 1 से 6 स्पॉट्स को पहचान कर उनका वर्गीकरण में टिप्पणी कीजिए। स्पॉट दिए जाएंगे, स्पॉट का मतलब कुछ जैसे स्पेसिमेन टाइप रहेगा, आपको देख के आइडेंटिफाई करना है कि क्या है, उनका क्लासिफिकेशन लिखना रहेगा, और उसके साथ ही साथ उनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स लिखने रहते हैं। तो देखिए उनको पहचानना है पहले आपको कि है क्या ये, इसके बाद फिर कमेंट्स लिखने एंड क्लासिफिकेशन लिखना है एंड कमेंट लिखना है। आप जैसे देखिए, मैंने यहाँ कुछ स्पॉट्स एग्जाम्पल के तौर पर सैंपल के रूप में दे दिए हैं। जैसे देखिए, कंगारू रेट या कैमल दे दिया गया आपको। अब आपको उसका क्लासिफिकेशन देखना है, और उसके साथ साथ उस पर कमेंट्स लिखने हैं। फिर सेकेंड आपका प्लाज्मोडियम या एंटामीबा की स्लाइड हो गई, दे दिया गया, उसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद उस पर कमेंट लिखने पड़ेंगे क्लासिफिकेशन लिख के। पाइला या लेबियो दे दिया गया। फिर ये तीनों तो आपके जूलॉजी पोर्शन से दिए जाते हैं।
इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियन बबूल और ओपुंसिया, फिर हाइड्रिला और इकॉर्निया, या फिर नीलम्बियम और कैलिट्रोपस। ये जो दिए जाते हैं ये आपके बॉटनी वाले पोर्शन से, मतलब 3 स्पॉट्स आपके जूलॉजी पोर्शन से रहते हैं, 3 बॉटनी पोर्शन से रहते हैं। ये बाह्य मूल्यांकन के अंतर्गत सब कुछ हो रहा है आपका। फिर सत्रीय कार्ड देखेंगे, मतलब जो रिकॉर्ड फाइल है उसको देखा जाएगा, और उसके बाद फिर एग्जामिनर आपका वाइवा लेगा और आपका मूल्यांकन करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपका इंटरमीडिएट का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। अब इनको किस तरह से आपको लिखना है, किस तरह से इस पे वर्क करना है, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से आप लिख सकते हैं बेहतर ढंग से, और किस तरह से अपने वाइवा को तैयार कर सकते हैं। वाइवा जो एग्जामिनर, इसके साथ साथ कुछ चार्ट वगैरह भी बनाए रखते हैं, तो ज्यादातर एग्जामिनर जो है वो चार्ट से ही क्वेश्चन पूछते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि आपका जो रिकॉर्ड फाइल है वो भी चेक कर सकते हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, या फिर जो आप स्पॉट्स दिए गए हैं इनमें से क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं, या फिर जो आपने स्लाइड सेक्शन काटा है, सपोज दैट डाई कार्ड मोनोकार्ड काटा, तो उनका भी कैरेक्टर्स पूछ सकते हैं कि डाई कार्ड और मोनोकार्ड में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाई कार्ड एंड मोनोकार्ड स्टेम्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम किस तरह से प्रैक्टिकल करते हैं, जो भी प्रैक्टिकल्स हैं इंटरमीडिएट के कोर्स में, उसको भी हम एक वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर जरूर दिखाएंगे आपको कि किस तरह से प्रैक्टिकल किया जाता है। और तब तक के लिए आप अपने जो प्रैक्टिकल के एग्जाम्स हैं इनकी तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू।